समय तक हम लोग इनके साथ नहीं रह पाएंगे। उसके बाद भी 22 के चुनाव का जो डिसीजन आया इनका नेताजी का, उनके डिसीजन के साथ थे, वोटिंग तक इनके साथ थे, लेकिन वोटिंग के बाद से हम इनसे अपना नाता धीरे धीरे दूर कर लिया हूं। इस प्रकाश राजभर की राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। आज सुबह सबसे बड़ी खबर आई, सुभाषपा यानी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी और प्रकाश राजभर की पार्टी से महेंद्र राजभर ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आज समस्त जिम्मेदारियों से त्यागपत्र दे दिया है। सुबह ये खबरें जैसे ही सोशल मीडिया पर चली, वैसे ही लोगों में एक हलचल पैदा हो गया कि आखिर इतना बड़ा कदम महेंद्र राजभर ने क्यों लिया। इन सब तमाम बातों के लिए हमारे साथ खुद महेंद्र राजभर जी मौजूद हैं। कैसे हैं सर आप? हम ठीक हैं, कोई बात नहीं है। इतना जल्दी ये फैसला क्यों? नहीं, बहुत जल्दी फैसला नहीं लिया गया है। सबके सहमति से ये फैसला में लिया गया। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? आपने सुभाषपा से अपनी पहचान बनाई थी और ऐसे में सुभाषपा की जिम्मेदारियों को छोड़ना। सुभाषपा की जिम्मेदारी से मैं इस बात को लेकर के मुक्ति लिया हूं कि तमाम कार्यकर्ता 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के 22 तक ओम प्रकाश राजभर के आदेश और निर्देश पर संघर्ष करते रहे। एक भी कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं दिया, एक भी कार्यकर्ता को। और समाज का जो जिसके दम पर ये लड़ाई खड़ी है, समाज के एक भी व्यक्ति को इन्होंने टिकट नहीं दिया। अभी तो उन्हीं व्यक्तियों में से थे। आपको तो टिकट मिला, बहुत ही तगड़ी लड़ाई भी आपने लड़ी थी। नहीं, हमको पिछले बार टिकट मिला था, मैं लड़ा था। ठीक है, हमको टिकट नहीं मिलता, कोई बात नहीं है, मुझे इसकी कोई नाराजगी नहीं है। अगर इसकी नाराजगी होती कि टिकट नहीं मिला तो नहीं मिलने के पहले, चुनाव के पहले ही हम पार्टी छोड़ दिए होते। आखिरकार चुनाव के 5 महीना 6 महीना बाद मैं पार्टी से इस्तीफा दिया हूं। एक भी समाज का कोई नौजवान जो लंबे समय से नेताजी के साथ संघर्ष करता हुआ चला आया है, एक भी समाज के व्यक्ति को इन्होंने टिकट नहीं दिया। काफी समाज के लोगों में नाराजगी है, बुद्धिजीवियों में काफी नाराजगी है, जिसके वजह से आज हम लोग स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से सामूहिक 35 लोग इस्तीफा दिए। ये नाराजगी आपकी कब से चल रही है? ये लगातार जितने भी बैठक हुए हैं आप उसमें अनुपस्थित दिखे हैं। नहीं, ये नाराजगी हमारी चुनाव के बाद से है। जब चुनाव में इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने जो चुनाव में डिसीजन लिया, हम इनके फैसले के साथ पूरे चुनाव तक रहे, वोटिंग तक इनके फैसले के साथ रहे, वोट भी इनके फैसले पर हमने किया है। हम कहीं वसूल या सम्मान बेच करके राजनीति नहीं करता, हम वसूल पर राजनीति करता हूं। ओम प्रकाश राजभर के साथ थे। 12 के चुनाव में कौमी एकता दल से इन्होंने समझौता किया, माननीय मुख्तार साहब को इन्होंने टिकट दिया। 12 में इनके आदेशानुसार माननीय मुख्तार साहब को सड़क से सदन तक हम कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके भेजा। फिर 17 में भारतीय जनता पार्टी से नेता ने समझौता किया। समझौता में सीट मऊ सदर विधानसभा की सीट मिली। नेताजी ने आदेश किया कि नहीं, आपको मऊ सदर विधानसभा चुनाव लड़ना है। हम सम्मान के साथ लड़े। उसमें काफी आप लोगों की तरफ से, प्रेस मीडिया के बंधुओं की तरफ से काफी महेंद्र राजभर को सम्मान मिला। आप लोगों के सम्मान के चलते महेंद्र राजभर सीना तान करके चुनाव लड़ा। लगभग 90,000 वोट पा करके 6,500 वोट से महेंद्र राजभर 17 का चुनाव हारा। उसके बाद भी संघर्ष ओम प्रकाश राजभर के साथ 24 घंटा में 24 घंटा करता रहा। लेकिन 22 के चुनाव में 17 के चुनाव के बाद से इनका रवैया जब बदलना शुरू हो गया, समाज की लड़ाई जिस दिशा में लड़ रहे थे, जब ये दिशा चेंज कर दिए, तब हमको लगा कि अब लंबा समय तक हम लोग इनके साथ नहीं रह पाएंगे। उसके बाद भी 22 के चुनाव का जो डिसीजन आया इनका नेताजी का, उनके डिसीजन के साथ थे, वोटिंग तक इनके साथ थे, लेकिन वोटिंग के बाद से हम इनसे अपना नाता धीरे धीरे दूर कर लिया हूं। इस नाते हम कार्यकर्ता और समाज के लोगों में ये संदेश चला गया है, ओम प्रकाश राजभर के दम पर समाज की लड़ाई नहीं हो सकती। ओम प्रकाश राजभर के बल पर समाज के बेटा और बेटी को हक, हिस्सा, हकूक नहीं मिल सकता। न तो अति दलित को मिल सकता, न तो पिछड़े को मिल सकता, न दबे दबाए गए लोगों को मिल सकता है। ऐसे में महेंद्र राजभर अब अगला कदम क्या उठाएंगे? क्या किसी दूसरे दल का दामन थामेंगे या फिर अपना झंडा बैनर करे कुछ नया खोलेंगे? सबको तो बताया, दूसरा दल का मुझे दामन तब थामेंगे जब जिम्मेदार लोग, जितने लोग आज इस्तीफा दिए हैं, इन लोगों की जो राय होगी उस काम को महेंद्र राजभर करेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। चलिए, एक सवाल ओम प्रकाश राजभर के लिए,
कभी मुख्तार अंसारी के साथ, कभी खिलाफ, कभी साथ, कभी खिलाफ, कभी इस दामन कभी उस दामन पकड़ते पकड़ते आपको क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर की अब राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया। ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ गए, इतने बढ़िया मुख्यमंत्री आज के डेट में बाबा जी हैं, इतने बढ़िया जितना आज तारीफ कर रहे हैं, पिछली सरकार में ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री थे। माननीय बाबा जी से बातचीत करके ये चाहते तो समाज की लड़ाई, समाज के हिस्सा की बात काफी दूर तक ले गए होते, लेकिन 17 से इनकी लड़ाई दूसरे दिशा में हो गई, जिसके वजह से समाज आज उपेक्षित है। इस नाते समाज की पीड़ा, समाज का दर्द हम लोग कभी ये 18.5 वर्षों में कभी ये हम लोग पीछे मुड़ करके नहीं देखे कि हम लोगों को घर भी वापस जाना है लड़ाई छोड़ करके। बाबा जी से बड़ा प्रेम उमड़ रहा है, क्या है ये नेताजी का प्रेम उमड़ रहा है। नेताजी अपना भाव बाबा जी के यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं कि हो सकता है कि मंत्रिमंडल में बाबा जी हमको शामिल कर लें, तो लेकिन मुझे नहीं लगता है, आप भी जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि प्रेम चाहे जितना इनका उमड़े, मुझे नहीं लगता है कि इनको बाबा जी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लें या बाबा जी अपनी पार्टी से समझौता इनकी पार्टी से कर लें, मुझे नहीं लगता है। आप जाएंगे क्या? छोड़िए ओम प्रकाश राजभर को, आप जाएंगे? महाराज आपको इसके पहले बता करके गया हूँ कि जो जिम्मेदार साथी और कार्यकर्ता मेरे साथ आज जिम्मेदार नेता बैठे थे, इस्तीफे में लोगों का जो राय होगा ससम्मान बुला करके इसकी जानकारी आपको दे देंगे। हम पीछे नहीं रहेंगे, कहीं सम्मान देने में आप लोगों को पीछे नहीं रहूंगा। तो चलिए, ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर जी। ओम प्रकाश राजभर का दामन छोड़ चुके हैं और बाबा जी के तमाम गतिविधियों को लेकर इन्होंने तारीफें भी की हैं। हालांकि ये राजनीति है और राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए विनय ज्ञानचंद्र के साथ और देखते रहिए तहलका न्यूज।